नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग घातांक से संबंधित कुछ नियमों की चर्चा करेंगे। पूर्व में आप ये जान चुके हैं कि घातांक है क्या, आधार कहाँ होता है, किस प्रकार घातांकीय रूप में किसी को लिखा जाता है, साथ ही साथ घातांक के कुछ सरल नियम जैसे समान आधार वाले घातों को गुना करना, भाग करना, या घात के ऊपर भी घात है तो उसका क्या अर्थ है, इन बातों की चर्चा पहले हो चुकी है। आइए आज हम बात करते हैं कि समान घात हो। आधार तो समान हम लोग कर लिए थे, बेस यदि इक्वल हो, बराबर हो, तो उसका गुना भाग कैसे करते हैं, और उससे संबंधित और भी कई प्रकार के नियम उपनियम हम लोगों ने सीखा था, चर्चा किया था। आज की कक्षा में आइए हम शुरू यहाँ से कर रहे हैं कि समान घात वाले घातों का गुणन। इस बार आधार समान न होकर के यदि घात समान रहे, बराबर रहे, तो उस स्थिति में किस प्रकार गुना किया जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे बच्चों, हम कहते हैं 2 का घात है 3, इसे गुना करना है 3 के घात 3 से। आइए प्रयास करते हैं। अब आप घात का विस्तारीय रूप तो समझते ही हैं। 2 का घात 3 लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है कि 2 को 2 से ही गुना करना है। कितनी बार? 3 बार। ये हमने इस घातीय रूप का विस्तरित रूप, विस्तार रूप लिखा है। अब इसका भी गुना है 3 के घात 3 से, तो हम इसका भी विस्तारित रूप लिखेंगे जो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ देखिए खास बात क्या है कि इसका भी घात 3 है और इसका भी घात 3 है। तो आइए अब हम मिलकर इसे हल करते हैं। दोनों को एक जगह करना है, इकट्ठा करना है। हम प्रयास करेंगे, जब दोनों 3 3 है तो आइए 1 2 के साथ 1 3 को लगा दें, 1 2 के साथ 1 3 को, और 1 2 के साथ 1 3 को। प्यारे बच्चों, हमने किया है 2 और 3 का एक जगह ग्रुपिंग कर दिया और क्या प्राप्त किए? 6 गुना 6 गुना 6। अब ये जो विस्तारित रूप है, यदि इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, घातीय रूप में लिखें, तो क्या लिखा जाएगा इसका? 6 का घात 3। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। जैसे हम यदि लिख दें कि 4 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3, 3 का घात 3। यहाँ भी हम जो उदाहरण लिए हैं, इसमें घात एक समान रखे हैं, आधार भले अलग अलग हो। इसे यदि हम विस्तारित रूप करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 4 गुना 4 गुना 4, और 3 के लिए इसी प्रकार 3 गुना 3 गुना 3। यदि एक जगह करें एकत्रित, दोनों 3 3 है, तो 1 4 के साथ 1 3 का यदि हम समूह बना दें तो हमें प्राप्त होता है 12 गुना 12 गुना 12, अर्थात 12 का घात 3। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे, एक संबंध खोजने का प्रयास करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको जो यह 6 आया है, ये वस्तुतः 2 और 3 के गुणनफल के बराबर है। ये जो 12 आया है, यह वस्तुतः 4 और 3 के गुणनफल के बराबर है। ऐसे आप और भी उदाहरण, जैसे हम कहते हैं 2 पर पावर 2 गुना a स्क्वायर। यदि इसे हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 2 गुना 2 और a गुना a। आइए एक जगह कर देते हैं, 2 गुना a गुना 2 गुना a। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2a और ये पूरा होल स्क्वायर। 2 बार हो गया 2a 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 2a, 2 टाइम्स है, 2 बार है, तो उसको यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, घातीय रूप में लिखें, पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था, तो उसे लिख सकते हैं 2a का घात 2। यहाँ भी यदि आप ध्यान दीजिएगा
तो ये 2a का अर्थ क्या है, 2 गुना a। ऐसे कई उदाहरण आप खुद से लिख करके और करके देखें। समान घात वालों को लीजिए और उसका गुना आप एक जगह करें। आप पाएंगे कि यदि जैसे लिखा हुआ है a पर पावर 4 गुना b पर पावर 4, यदि इसे गुना करना चाहें तो a गुना a गुना a गुना a, ये a का फॉर्म हो गया, और b का b गुना b गुना b गुना b। आइए एक जगह कर लें तो क्या हो जाएगा, a गुना b a गुना b a गुना b a गुना b। हमने क्या पाया, ए बी गुणा ए बी गुणा ए बी गुणा ए बी, अर्थात ए बी का पावर 4। और वस्तुतः ये ए बी है क्या, ए गुणा बी ही तो है। तो आप इन सभी पैटर्नों पर यदि ध्यान दें, स्थिति को देखें, तो आप पाएंगे कि समान घात वाले को जब गुना करते हैं तो वस्तुतः उसका गुणनफल ही हो जाता है। ये 6 2 तिया 6 4 तिया 12, 2 गुना ए 2a, a गुना b ए बी। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, एक नियम बना सकते हैं कि किसी भी संख्या के घात में कुछ हो, उसे यदि उसी घात वाले किसी दूसरी संख्या से गुना करना हो तो ये वस्तुतः इन दोनों को गुना करके वही वाला घात हम लिख सकते हैं। अर्थात यदि लिखा है 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5, तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तुतः लिखा हुआ है 10 पर पावर 5 या 2 गुना 5 पर पावर 5। और ठीक इसका उल्टा बात भी आप कह सकते हैं कि किसी को यदि इस रूप में लिखना है, इस रूप से, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं। या आप इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि किसी ए बी पर पावर m दिया गया है तो इसका अर्थ है a पर पावर m गुना b पर पावर m। जैसे हम यदि लिख दें, ध्यान दीजिए बच्चों, कि 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 3, तो हम अर्थ समझते हैं इसका क्या होता है, 35 पर पावर 3। बिल्कुल हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि कहीं लिखा हुआ है 6 का घात 4, तो हम इसे कह सकते हैं 2 गुना 3 का घात 4, अर्थात 2 का घात 4 गुना 3 का घात 4। दोनों ही बातें ठीक हैं। तो सबसे पहला हमने जाना कि यदि समान घात वाले हों तो उनके घातों का गुना करने के लिए समान घात तो रह जाएगा, उसके आधार को हम बेस को सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं। आपको अभ्यास के प्रश्न में ऐसे रूपांतरण करने की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग इसमें वस्तुतः उसी बात को लिखते हैं, सिर्फ उसका रूप थोड़ा परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उसका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है। यदि परिमेय संख्या पर घात लगा रहे तो उसका कैसे हम रूप बदलेंगे, कैसे उसका रूपांतरण होगा, आइए हम साथ में करके देखते हैं। जैसे कोई भी परिमेय संख्या लिखी है 3/5 और इस पर घात दिया गया है 4। चलिए एक उदाहरण हमने ले लिया है परिमेय संख्या का। अब इसका क्या आप अर्थ समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार से इसका भी अर्थ हो गया कि जो आधार 3/5 है, इसको इसी के साथ गुना करना है। कितनी बार, 4 बार। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। आइए थोड़ा इसका रूप बदलकर और देखते हैं हम। तो ये हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और हर के जगह पर हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये जो विस्तारित रूप है, आइए इसे हम फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, घातांकीय रूप में लिखते हैं। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 का घात 4 बटा 5 का घात 4। इस प्रकार आपने देखा कि यदि परिमेय संख्या का रूप हो, एक ही जगह घात है, तो वस्तुतः यह जो घात है ये अंश पर भी है और हर पर भी है। क्यों है, ये हमने रूप बदल कर देखा है। ऐसा बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2/5 और इसका घात है 3। क्या अर्थ समझेंगे आप इसका, कि जो 2/5 है
इसे इसी के से गुना करना है, कितनी बार? 3 बार। तो गुणा कैसे करते हैं हम लोग? अंश को एक जगह, हर को एक जगह। अब इसे आप घातांकीय रूप दे दें तो ये हो गया 2 पर पावर 3 बटा 5 पर पावर 3। परिमेय संख्या जो हम धनात्मक ले रहे हैं आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, लिखा हुआ है -5/7 का होल पावर 5। जरा इसको समझिए ये क्या कह रहा है। आइए इसका हम लोग रूप बदलते हैं, रूपांतरण करते हैं। ये -1 है, इसका पावर 5 गुणा ये लिखा हुआ है हमारा 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7 गुणे 5/7। कितनी बार करना है हमें? 5 बार। 1 2 3 4 5। पूर्व की कक्षा में हमने जाना है या पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या 1 पर यदि घात सम संख्या हो तब वो धनात्मक हो जाता है, और यदि विषम संख्या है तो वो ऋणात्मक ही रह जाता है। तो ये हो गया आपका -1 गुणे ये हो गया हमारा घातांकीय रूप में 5 का घात 5 बटा 7 का घात 5। अर्थात हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -5 का घात 5 बटा 7 का घात 5। आशा है बच्चों कि आप जब परिमेय संख्या पर घात देखेंगे तो कोई हड़बड़ाहट नहीं करेंगे और उसका अर्थ खूब अच्छे से समझेंगे आप कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब कभी परिमेय संख्या पर घात मिले तो आप उसे इस रूप में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। यह वस्तुतः क्या है? परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो ये विभाजन की ही तो बात है, यानी समान घात वाला, ये देखिए उल्टा, समान घात वाली संख्या का यदि विभाजन हो तो उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि समान घात वाले घातों का विभाजन। आइए बच्चों हम समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 5 का घात 3 भागा 2 का घात 3 समान घात वाले हैं और बीच में कौन सी गणितीय संक्रिया हो रही है? विभाजन की। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का घात 3 बटा 2 का घात 3। विस्तृत रूप करें तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 बटा 2 गुणे 2 गुणा 2। इसका रूप यदि और बदलें तो हम लिख सकते हैं 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अब ये क्या लिखा हुआ है देखिए, एक ही संख्या का बार बार रिपीटेशन गुना हो रहा है, तो घातांकीय रूप में इसे हम लोग लिखते हैं 5/2 का घात 3। इस प्रकार जब कभी बराबर घात हो, इस बार हम लोग आधार को बराबर नहीं लिए हैं, घात यदि बराबर हो, पावर बराबर हो, तो भाग की क्रिया में, विभाजन की क्रिया में आप दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे मानक रूप में ABCD PQR कुछ भी मान के लिखा जा सकता है। जैसे हम इसे अगर इस प्रकार कह दें कि x पर पावर m का विभाजन है y पर पावर m से, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? x/y का पावर m। ये देखिए यही बात तो लिखा हुआ है। हमने अभी अभी देखा है कि समान घात वाले यदि हों तो उनका गुणन की क्रिया कैसे करते हैं, साथ ही साथ अभी आपने देखा कि भाग की क्रिया कैसे करते हैं। यदि इस प्रकार कहीं लिखा हुआ है कि 12 का घात 7 भागा 4 का घात 7, तो आप इसे सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि 12 भागा 4 का घात 7। इस नियम से आप चाहें तो इसे काट भी सकते हैं, 3 का घात 7। इस प्रकार आप उसका रूप बदलकर हल कर सकते हैं। सरल करने की क्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आइए जरा हम गौर करते हैं कुछ संख्या पर। अब एक संख्या लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से
गुणा 3 और एक संख्या लिखा हुआ है 5 का घात 2 और इसका भी घात 3। जरा इन दोनों को ध्यानपूर्वक देखें। हम यदि कहें कि इनमें तुलना करें, कौन बड़ा है, कंपैरिजन करें, तो आइए हम करके देखते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 5 गुणा 5 और लिखा हुआ है गुणा 3, अर्थात यह संख्या लिखी गई है 75 को इस प्रकार से। और इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ है 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, ऐसा हमें 3 बार लिखना है। तो बच्चों ये कितना हो गया हमारा? 25 गुना 25 गुना 25। आइए जरा इसे हल कर लेते हैं। 25 25 6 25 और गुना 25 15,625। अब जरा इस संख्या और इस संख्या की आप तुलना करें, आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5 का घात 2 कुल जमे घात 3 बड़ा है 5 के घात 2 गुणा 3 से। तो ऐसी संख्याओं का जब पहचान करना हो तो आप थोड़ा उसे सरल कर लें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी या छोटी है। बच्चों अब हम बात करेंगे संख्या का विस्तृत रूप का। कोई भी संख्या जो दशमलव पद्धति में लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं, आइए कोई भी संख्या लिख लेते हैं हम। लिखा हुआ है 5 6 2 3 4 1। ये एक संख्या है। इसका विस्तार रूप यदि हम लिखने कहें आपको तो क्या होगा इसका विस्तृत रूप? जरा बताइए। इसका विस्तृत रूप कुछ इस प्रकार होगा। कितनी है संख्या ये लिखी हुई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अर्थात इसे हम लोग पढ़ते हैं 5,62,341। तो ये वस्तुतः लिखा हुआ है 5 गुणा, ये देखिए 5 के बाद कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 6 कौन से स्थान पर है आप देख लें? 10,000वें स्थान पर है। प्लस 2 कौन से स्थान पर है आपका? 1000वें स्थान पर है। तो 1 2 3 प्लस 3 कौन सा में स्थान पर है आपका? 100 प्लस 4 है आपका 10वें स्थान पर और 1 है आपका पहले स्थान पर। अब यदि ये जो हमने विस्तृत रूप लिखा है, आप ऐसी संख्याओं का विस्तृत रूप खूब आसानी से लिखते हैं, बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है। अब यदि इनका हम घातांकीय रूप करें तो किस प्रकार लिख पाएंगे? 5 गुना 10 पर पावर कितना? 1 2 3 4 5 है। इस प्रकार से योग 6 गुना 10 पर पावर 4 योग 2 गुना 10 पर पावर 3 योग 3 गुना 10 पर पावर 2 का योग 4 गुना 10 पर पावर 1 योग 1 गुना 10 पर पावर कितना? आपको पता है किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो दे दें तो उसका मान होता है 1। तो इस प्रकार आप यदि देखेंगे, इस पैटर्न को यदि समझेंगे तो घात क्रमशः घटते क्रम में 5 4 3 2 1 और 0। अर्थात 10 के घात की यदि हम बात करें तो इकाई अंक से यदि चलें तो 0, यहाँ पर 10 का घात 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से चलता है। किसी भी संख्या को लिखिए, उसका विस्तारित रूप लिखिए और पुनः उसे इस प्रकार घातीय रूप में लिखने का आप प्रयास करें, खुद से संख्याओं को लिख करके, और अभ्यास करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर आने तक में हमें 10 का घात कितना देना होता है। ये आपको तब उपयोगी बहुत हो जाएगा जब किसी भी संख्या को आप मानक रूप में लिखेंगे। बहुत बड़ी बड़ी जो संख्याएं हैं उसे इस प्रकार ना लिख करके हम लोग मानक रूप में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मानक रूप। आइए जरा इसे भी हम समझते हैं कि मानक रूप क्या है। कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे कोई भी संख्या हम ले रहे हैं 16,345। अब जरा इसको समझिए,
यहाँ पर इस संख्या में दशमलव का स्थान अभी कहाँ है? जब पूर्ण संख्या है तो दशमलव कहीं नहीं है। जब आप दशमलव डालेंगे, इसमें देना चाहेंगे, तो आपको उसके साथ गुणा करना होगा। कितने का? 1 अंक के लिए 10 का, 2 अंक के लिए 100 का, और इस प्रकार बढ़ाना होगा। अर्थात इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1634.5 गुणे 10 पर पावर कुछ नहीं तो 1। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 163.45 गुना 10 पर पावर 2। इसे और यदि दशमलव को हम बाई ओर खिसकाते जाएं तो इसे हम लिख सकते हैं 16.345 गुना 10 का घात 3। और यदि खिसकाएं तो आप इसे लिख सकते हैं 1.6345 गुना 10 का घात 4। और आप चाहें तो घसका सकते हैं 0.16345। तो ये हो जाएगा 10 पर पावर आपका कितना? 5। इस प्रकार दशमलव को आप दाहिने से बाईं ओर आसानी से खिसका सकते हैं। और जैसे जैसे खिसकाएंगे हम लोग एक एक अंक, वैसे वैसे 10 का घात भी देखिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ दशमलव नहीं था, जैसे ही 1 अंक पर दे दिए तो 10 का घात 1 आ गया। 2 अंक खिसकाए तो 2 हो गया, 3 अंक खिसकाए तो 3 हो गया। इस प्रकार आप दशमलव का स्थान निर्धारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10 का घात इधर देना पड़ेगा। जितना अंक दशमलव को हम बाईं ओर खिसकाएंगे उतना ही घात के रूप में 10 पर यहाँ बढ़ता जाएगा। अब देखिए, यदि ठीक 1 अंक के बाद दशमलव, ये वाला जो स्थिति आप देख रहे हैं, इस स्थिति को ही मुख्य रूप से मानक रूप माना गया है। कोई भी बड़ी बड़ी संख्या यदि लिखनी हो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य का व्यास, पृथ्वी का व्यास, बृहस्पति ग्रह का वजन, कुछ भी बड़ी संख्या लिखनी हो, जनसंख्या, तो उस स्थिति में हम उसके मानक रूप का इस्तेमाल करते हैं। और मानक रूप के लिए क्या है? बहुत आसान है। दशमलव को इतना खिसकाना है कि बाईं ओर मात्र 1 अंक हो, तब जो रूप आपको प्राप्त होगा उसे मानक रूप कहेंगे। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है हमारा, ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं मानक रूप में लिखने की। संख्या लिखा गया है 231.06978। अब इसे यदि हमें मानक रूप में लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे? क्या करना होगा? दशमलव को हमें यहाँ से खिसका करके 1 अंक तक यहाँ लाना है। आइए ले आते हैं 2.3106978। बाकी जो जैसा है वैसे ही रहेगा। दशमलव को यदि हम लोग बाईं ओर खिसकाए हैं तो कितना अंक खिसकाए? 2 अंक। यहाँ हमें देना होगा 10 का घात 2। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है हमारा 0.000578। यदि इसे भी आप चाहें तो मानक रूप में लिख सकते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए इस बार हमें क्या करना होगा? दशमलव को शून्येतर संख्या, देखिए कहाँ है, उसके ठीक बाद 1 अंक के बाद रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसका रूप हो जाएगा 5.78 गुना 10 का घात, इस बार हम लोग ले गए हैं 1 2 3 4 अंक, लेकिन 4 अंक दाहिने ले गए हैं। हर बार कहाँ ले जा रहे थे? बाएं। तो जब आप दाहिने ले जाएंगे संख्याओं को तो जो घात है वह ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कितना? 1 2 3 4। इस प्रकार किसी भी संख्या का मानक रूप लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने किस प्रकार से मानक रूप में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखा जाता है। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे किताबों में या वैज्ञानिक रूप से यदि कहीं कुछ लिखा जा रहा है तो प्रयास किया जाता है कि बड़ी संख्याओं को मानक रूप में 10 के घात के रूप में लिखा जाए। इस पूरे अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि घात का अंक क्या है, घातांकीय रूप में किसी को कैसे बदलते हैं, या घातांकीय रूप में कोई दिया हुआ है तो उसे विस्तृत रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ
हमने सीखा कि यदि समान आधार हो और गुणा की क्रिया हो, जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर रहे थे, घातों का योग। इसी में आपने जाना कि यदि भाग की क्रिया हो, विभाजन की क्रिया हो, तो उसे हम लोग कहते हैं m-n, यानी घातों का घटाव। इसके बाद हमने ये भी सीखा कि यदि घात के ऊपर भी घात हो तो इस स्थिति में घातों के बीच गुणा करते हैं। और सिर्फ नियम हमने सीखा ही नहीं, ये कहाँ से आया, ऐसा क्यों करते हैं, इस पर भी हमने चर्चा किया है। साथ ही साथ आपने जाना कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। इसके अलावा हमने और क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा है कि यदि घात में ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ वस्तुतः 1/, ये रूप होता है। तो ये जितने भी आपने रूपांतरण के तरीके सीखे हैं, इन सब का उपयोग अभ्यास के प्रश्न जब आप बनाएंगे तो घातों के रूप का रूपांतरण करना पड़ेगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना होगा। आप अभ्यास के प्रश्नों को जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका बहुत उपयोग है। अतः इन सब को, इन नियमों को आप एकत्र करके एक जगह रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा कि यदि घात बराबर हो, बेस बराबर ना होकर, आधार बराबर ना होकर के यदि घात बराबर हो तो इस स्थिति में हम इसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं, या यदि विभाजन की प्रक्रिया हो तो हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। ये देखिए, किस स्थिति में, जब घात बराबर हो तो गुना में आधार का आप सीधे गुना कर सकते हैं, विभाजन की क्रिया में आधार को सीधे विभाजित कर सकते हैं, या जो बातें इधर से इधर हमने लिखी हैं वही बातें, वही नियम आपके इधर से इधर के रूपांतरण में भी लगता है। अर्थात दोनों ही स्थितियों में ये सभी सूत्र आपको लाभदायक हैं। तो आशा है आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ अभ्यास के सारे प्रश्नों को बना जाएंगे। आपका जो ये अध्याय दिया गया है घातांक नाम से, आगे की कक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी है। अतः सारे अभ्यास के प्रश्नों को आप बना जाएं, ऐसी आशा है हमें। मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में और भी नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप खूब खुश रहिए एवं अभ्यास अधिक से अधिक करें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।